राजनीति से निकलकर बात कर लेते हैं बंटवारे की राजनीति की। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी नेता संजीव बालियान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और संगीत सोम, जो कि विधायक है बीजेपी के, दोनों के बीच जंग छिड़ गई है। पश्चिमी यूपी को अलग अलग प्रदेश बनाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर संजीव बालियान और संगीत सोम में बयानबाजी शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पर समर्थन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि बेस्ट यूपी को अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ को इसके राजधानी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी 8 करोड़ है इसकी और हाईकोर्ट यहां से 750 किलोमीटर दूर। ऐसे में यह मांग पूरी तरह से जायज है, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले संगीत सोम ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग जायज नहीं है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल जाएगी, इसलिए वो खुलकर इसका विरोध करते हैं। एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाने लगी है, क्योंकि कल मेरठ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद थी। उसमें जो जाट बिरादरी के जो लोग थे, अलग अलग स्टेट और जो देश और विदेश से वो लोग पहुंचे थे, और उन्हीं के बीच जो है संजीव बालियान पहुंचे थे। संजीव बालियान ने जो है मंच के माध्यम से कहा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसका अलग स्टेट बनना चाहिए। उस बात को लेकर अब जो है नए नए विवाद उठने लगे हैं, नई नई जो है मांगे उठने लगी है। क्या मैं खोल के कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात या पहुंचाइए अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। आरक्षण का उत्तर प्रदेश की जो अलग स्टेट बनने की मांग उठने लगी, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब मिनी पाकिस्तान बनना है, और हम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कोई इसके समर्थन में नहीं है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश को छोटा करना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भला हम लोग चाहते हैं तो हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश एनसीआर का एरिया दिल्ली में जोड़ देना चाहिए। वृहद दिल्ली के नाम से हमें दिल्ली में जोड़ देना चाहिए। ना हमें अलग से विधानसभा बनानी पड़ेगी, ना अलग से हाई कोर्ट बनाना पड़ेगा। अभी हाई कोर्ट के लिए लोगों को प्रयागराज जाना पड़ता है, फिर दिल्ली सबसे नज़दीक हो जाएगा, हम दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं एक वर्ग की इतनी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई है। अभी चुनाव हुए हैं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के, आपने देखा होगा एक एक नगर पंचायत और नगर पालिका में 70 से 80% तक की आबादी हो गई है। अगर ये हम मांग भी करते हैं, कोई मांग भी रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, तो ये गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि पीछे जब चौधरी साहब के टाइम पर भी हरित प्रदेश की बात आई थी। हरित प्रदेश मतलब पाकिस्तान। वो तो वोट के लालच में इस तरीके का काम करते थे ना, वो तो वोट के लालच में इस बात को करते थे कि उन्हें एक वर्ग का वोट चाहिए था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना, वोट दिया नहीं ना कभी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमारा क्या नुकसान है इससे और क्या फ़ायदा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का केवल और केवल नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश का फ़ायदा है तो हमारा दिल्ली के साथ जुड़ने में फ़ायदा है। तो 2024 का चुनाव पर है कि ये बड़ा मुद्दा तो नहीं बनेगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, इसका कोई विषय नहीं है, क्योंकि जनता में ये कोई विषय नहीं है। जनता के लिए विषय, जनता उत्तर प्रदेश से खुश है और जनता उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनता हुआ देखना चाहती है। और अगर जनता चाहती है तो दिल्ली में जरूर जुड़ना चाहती है कि दिल्ली के साथ हमें जोड़ा जाए, और वही हम लोगों की भी मांग है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर दूसरी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, एक एक कर आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि जब किसी राज्य को बांटा जाता है तो बंटवारा कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये एक बार आपको विस्तार से बताता हूं। पहली चीज, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। 2/3 बहुमत से यह पारित होना जरूरी होता है। विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाता है। कैबिनेट और संसद की मोहर के बाद बनता है नया राज्य।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए राज्य का गठन होता है। ये तमाम सारी प्रक्रिया है जो एक नए राज्य के लिए होती है। उधर बेस्ट यूपी की मांग पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। सुनिए। सरकार का एक अनुभव लोगों ने ले लिया। जुमले बोलना, बात रखना, कहना बहुत आसान है, तो सस्ती बातों के लिए सरकार जानी जाती है। जी जी, ये भी उनकी एक सस्ती बात है। कौन रोक रहा है इनको करने से? सरकार इन्हीं की है, बहुमत है। तो आज ये चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ भी करते तो नहीं है, बोलते हैं। और ये वकील जानते हैं, वकीलों ने जब इनकी पहली बार सरकार आई थी, इनके जितने बीजेपी के जितने प्रत्याशी थे वकीलों के बीच में हो गए जी, और उन्होंने बेंच की बात को कहा कि हमारा एक प्राथमिकता होगी और इसी मुद्दे को लेकर आप हमारा समर्थन कीजिए, सरकार बनते ही हम काम कर देंगे। और आज भी वकील जानते हैं हड़ताल चलती है जी, वकील समुदाय के लोग जानते हैं कि उनकी मांगों को भी नहीं रख पाए जो आज बंटवारे की बात कर रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश बंटवारे की मांग आज की नहीं है, बहुत पहले से जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग होती आई है। कब कब किसने उत्तर प्रदेश को बांटने की राय रखी है, सुझाव दिया है, ये आपको दिखाता हूं। 1952 में प्रधानमंत्री नेहरू ने 4 टुकड़े करने की राय रखी थी। 1953 में चौधरी चरण सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने की मांग रखी थी और 1955 में अंबेडकर ने 3 टुकड़ों में बांटने का सुझाव दिया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने उत्तर प्रदेश को नहीं बांटा। 1977 में फिर से जनता पार्टी के घोषणा पत्र में छोटे छोटे राज्यों के गठन की बात कही गई और 1978 में विधायक सोहन लाल तोमर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव रखा। 2011 में बीएसपी ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा और उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की बात कही। अब दरअसल 2011 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा। उस वक्त प्रस्ताव क्या था, कैसे प्रदेश उत्तर प्रदेश को बांटने की बात कही गई थी या किस तरीके से रूपरेखा बनाई गई थी। हरित प्रदेश 22 जिले अवध प्रदेश के, 14 जिले पूर्वांचल के और इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड के थे वो 7 जिले, यानी कि ये एक रूपरेखा थी जो आप देख रहे हैं कि हरित प्रदेश के 22 जिले थे, अवध प्रदेश के 14 जिले थे और पूर्वांचल के 32 जिले थे और बुंदेलखंड जो कि अति पिछड़ा माना जाता है, जिसका एक हिस्सा मध्य प्रदेश में और दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, उसके 7 जिले थे। लेकिन इन सब के बीच वो प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ, पारित के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब चूंकि राज्यों के बांटने का जिक्र चल रहा है, उत्तर प्रदेश को बांटने की बात एक बार फिर से आ गई है, तो इस मसले पर अजय राय का क्या कहना है, जो कांग्रेस के नेता है, सुनिए। पश्चिमी यूपी के बंटवारे की बात हो रही नहीं, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। एक मंत्री इनके कहते हैं बंटवारे की बात, दूसरा एक नेता कहता है कि नहीं बंटना चाहिए, तो आपस में पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान, तो वही तो करेंगे, आपस में ये लड़ रहे हैं, आपस में इनकी कंट्राडिक्टरी है, तो ये आपस में लड़कर खत्म होने वाले हैं, जनता देख रही है। आप क्या मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर से ये केवल भारतीय जनता पार्टी का सिगुफा है और चीज़ों को भ्रमित करना है। जनता चाहती है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य। आप देखिए पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष के लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं। व्यापारी उसकी पत्नी के सामने मारा जाए, मेरी पत्नी के सामने मेरे साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा, आपके साथ होगा, आप क्या करेंगे? उसके साथ मारकर आज वो गंगाराम में एडमिट हैं, वो बेचारे जीवन मरण से जूझ रहे हैं। आज सरकार कानून व्यवस्था पर फेल है, इसको इस्तीफा देके मठ में जाना चाहिए योगी जी। इसी मसले पर बयान इमरान मसूद का भी आया है, वो क्या कहते हैं, सुनिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंटवारे को लेकर जो है जिन्न बाहर निकला है और जो है इस बार केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया ने एक बयान जारी किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए तो जो है मेरठ को राजधानी बनाया जाएगा। ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं चर्चाओं में है और इस बयान को लेकर जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने बयान आ रहे हैं। हम इस समय हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद जी के पास और इनसे पूछेंगे कि वो इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहा है और वो उस सक्रियता से यहाँ पे इस राजनीति को जीते हैं। इमरान मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत। आप इस बयान को किस तरह देखते? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने इस बयान का
क्यों दिया, लेकिन मैं इस बयान का समर्थन करता हूँ। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर बनेगा तो ये निश्चित रूप से जो मंत्री जी ने कहा कि देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा, मैं उस बात से सहमत हूँ। हम सबसे समृद्ध प्रदेश होंगे। उत्तर प्रदेश की टोटल रेवेन्यू का 70% से अधिक जनरेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश करता है।